नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके द न्यूज़ गैरेज। और द न्यूज़ गैरेज की टीम आज चौपाल के लिए पहुंची हुई है यहाँ पर पूर्व नागपुर के एक इलाके में जिसका नाम है सतनामी नगर चौक और अंबेडकर चौक के नाम से ये पूरा एरिया जाना जाता है। पूर्व नागपुर में ये एरिया आता है। हम यहाँ पर आज जानेंगे और लोगों से पूछेंगे, आम जनता से पूछेंगे। कुछ यहाँ पर बीजेपी के नेता भी हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, कुछ आम नागरिक भी हैं। हम सभी के पास जाएंगे और सभी से जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का और मोदी सरकार का जो 11 साल का कार्यकाल रहा वो कैसा रहा, उस पर उनकी क्या राय है। 11 सालों में उनके जीवन में क्या बदलाव आया। कांग्रेस के जो 65 साल थे और बीजेपी के जो 11 साल है, अगर हम दोनों में तुलना करें तो ज़्यादा विकास किसकी सरकार में देखने को मिला है। हम यहाँ पर स्थानीय नागरिकों से, कुछ बीजेपी नेताओं से और बीजेपी कार्यकर्ताओं से, सभी से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जाते हैं बीजेपी के जो पूर्व नगर सेवक हैं और वरिष्ठ नेता हैं बाल्या बुरकर जी। आप क्या कहना चाहेंगे मोदी जी के 11 सालों के कार्यकाल के बारे में? मोदी जी ने 11 साल में सबसे पहले आते ही सबसे पहले जो अपनी महिलाएं, जो हमारी माताएं बहनें जो शौचालय के लिए बाहर जाती थी, हर घर में उन्होंने शौचालय दिया। 15 करोड़, पूरे ऑल इंडिया में 15 करोड़ शौचालय बनाए और स्वच्छता अभियान निभाया। बाद में हाईवे के काम किए, रोडों के काम किए और कई योजना में उसके अंदर जो महात्मा फुले हो, आयुष्मान कार्ड हो, ऐसी योजना लगा के लोगों के 5 लाख तक उपचार, जो गरीबों को उपचार होना चाहिए जो बीमारी के ऊपर, वो उपचार फुकट में दिलाया। ये माननीय मोदी जी की सफलता है। और जो नेशनल हाईवे जो है, जो हर शहर को जोड़ने वाला जो माननीय केंद्रीय मंत्री गडकरी के माध्यम से चल रहा है, जो पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश भर में जो हाईवे जोड़ रहे हैं, उसका ये एक बहुत बड़ा अनुभव है कि कनेक्टिविटी बढ़ गई है और रोडों का पैमाना बढ़ गया है, रोडों का जाल बढ़ गया है। उसके तहत नागपुर शहर या पूरे महाराष्ट्र में और देश भर में पूरी कनेक्टिविटी बढ़कर पूरे लोगों को सुविधा मिल रही है और आने जाने को तकलीफ नहीं हो रही। जो आदमी 5 घंटे का जो प्रवास करता था, अभी उसको 2 घंटे लग रहे हैं, इसके मोदी जी के कारण, क्योंकि मोदी जी के जो 11 साल है वो बेमिसाल है, इसके कारण है। जैसे कि आप एक नगर सेवक भी रह चुके हैं और वरिष्ठ नेता है भाजपा के, तो फंड जो होता है, ये फंड के लिए हमेशा एक नेता के पास जाओ तो मेरा ये काम कर दो, तो नेता का अभी ये बयान होता है, ये स्टेटमेंट होता है कि हमारे पास फ़िलहाल फ़ंड नहीं है। तो फंड को लेकर के अगर हम तुलना करें तो कांग्रेस के राज में और बीजेपी के राज में फंड एक पार्शियल भूमिका मत निभाना। यहाँ पर आपको जो चीज़ें मिली आप वो चीज़ें सामने रखना है। यहाँ पर आपका क्या कहना है, फंड आपको आसानी से किसके राज में मिलता था? हमको देखो, भाजपा के राज में इतना जो फंड मिला है वो कोई 60 साल में कांग्रेस के राज में नहीं मिला है। क्योंकि भाजपा ने, आप जिस रोड पे खड़े हो वो रोड भी भाजपा के कार्यकाल में बना है। और भाजपा का हर गली में, हर बस्ती में, हर एरिया में भाजपा ने अच्छे पैसे देकर, अच्छे रोड बनाकर, अच्छे बस्ती का जो डेवलपमेंट किया है। क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसे कुछ बस्तियाँ हैं जो जिनके भाव आज 1000 रुपये थे, आज उनके भाव कम से कम 7 से 8 हज़ार स्क्वायर फीट के भाव हो गए और आज कम से कम करोड़ों की संख्या, करोड़ों के प्लाटों के भाव बढ़ गए। इसके कारण क्योंकि मोदी जी ने जो डेवलपमेंट किया, जो फडणवीस साहब ने डेवलपमेंट किया, माननीय खोबड़े साहब ने डेवलपमेंट किया और हमारे नगर सेवक के नेतृत्व में हमने जो डेवलपमेंट किया, उसके साथ में तीनों सरकार के मिलकर ये डेवलपमेंट हुआ। इसके कारण आज हम नागपुर शहर के जो वासियों को और हमारे प्रभाग के वासियों को अच्छे रोड, पानी, बिजली की व्यवस्था मिल रही है। लेकिन जैसे कांग्रेस के लोग और विरोधी पक्ष के लोग तो ये कहते हैं कि काम हमारा पूरा किया हुआ है, लेकिन सरकार हमारी चुन के नहीं आई, तो फीता काटने का काम जो है वो भाजपा सरकार कर रही है। बस इस पर क्या कहना चाहेंगे? मुझे बताइए, 11वां साल मोदी जी का चालू है, तो 11वें साल में बोल नहीं सकते वो लोग, क्योंकि 60 साल के उनके राज्य में कुछ नहीं हुआ। आपने भी देखा है, मैं यानी आपका अनुभव है कि जो 60 साल में डेवलपमेंट हुआ, आज क्या नागपुर में नीचे रोड है, ऊपर पुलिया है, उसके ऊपर मेट्रो है। ये नागपुर में पहली बार देखने को मिल रहा है। ये आपने देखा होगा, कामठी रोड, वर्धा रोड, नीचे रोड है, ऊपर ब्रिज है, उसके ऊपर मेट्रो ट्रेन चल रही है। ये डेवलपमेंट सिर्फ माननीय मोदी जी और माननीय गडकरी साहब, माननीय फडणवीस साहब और माननीय कृष्णा भाऊ के नेतृत्व में ये सब ये हो रहा है। ये पुलिया बन रहे हैं नागपुर शहर में, जगनाड़े चौक से लेकर तो केडी कॉलेज तक, केडी कॉलेज से लेकर तो अपना शीतला माता मंदिर, फिर वहाँ से भांडे प्लाट से रेशीम बाग से अशोका चौक से पाँचपावली, ये सब पुलिया बन रहे हैं। ये डेवलपमेंट माननीय मोदी जी के और फडणवीस साहब और गडकरी साहब की वजह से ये और कृष्णा भाऊ की वजह से डेवलपमेंट हो रहे। हमारे साथ अभी यहाँ पर मंडल अध्यक्ष यहाँ पर राजेश ठाकुर जी भी मौजूद हैं। आपके व्यक्तिगत जीवन में क्या बदलाव आया इन 11 सालों में?
विकास को अगर हम देखें तो क्या क्या विकास होने से आपके व्यक्तिगत जीवन में और आपके जो आसपास के लोग हैं उनके व्यक्तिगत जीवन में क्या बदलाव आपको देखने को मिला है? सबसे बड़ी तो बात यह है कि जो पिछले 65 साल का रिकॉर्ड था वो टूट गया है भ्रष्टाचार का और डेवलपमेंट का। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़ोरों से हुआ है, भूतो न भविष्यति। पूर्व नागपुर को आप देख लीजिए, मैं केंद्र और राज्य के तो बाद में होगा, लेकिन आप पूर्व नागपुर को देख लीजिए। जो लोग पहले यहाँ से पश्चिम नागपुर को ज़्यादा बेस्ट मानते थे, आज वो यहाँ पर आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। और पूर्व नागपुर का जो चहुमुखी विकास हुआ है, हमारे बालियाबाबू बोरकर, हमारे आमदार कृष्णाबाबू खोपड़े 2009 में जब पहली बार चुनकर आए थे, तब का पूर्व नागपुर और आज का पूर्व नागपुर, ये कभी हम सोच ही नहीं सकते थे कि विकास के माध्यम से इतना ज़्यादा डेवलप कर जाएगा। सर, विकास का नाम अगर आप यहाँ पर बोल रहे हैं तो पूर्व नागपुर में बिल्डर लॉबी बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है, क्या आप उसको विकास मानते हैं? नहीं, बिल्डर लॉबी देखिए, सीधी बात है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो लॉबी कोई नहीं चलती है। ये तो कैसा है, आज वहाँ पे उनको विकास करना है, उनको आप जगह दीजिए तो अपने हिसाब से उनको डेवलप करेंगे। लेकिन ये भी देखिए ना, आप एजुकेशनल हब से लेकर सोशलिज्म तक के, और उसके बाद में वैश्री जो अपना वैश्री का जो है पार्क बना हुआ है, दिव्यांग पार्क बना हुआ है, ये भी आप देखिए इसके अंदर में। तो इसमें बिल्डर लॉबी कहाँ से आ गई है? विकास चारों तरफ से हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, क्योंकि जहाँ जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखती है और रोड कहीं पर बना हुआ दिख जाता है, लोग उसको विकास मान लेते हैं। इसलिए मेरा ये कहना था कि बिल्डर लॉबी बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है पूर्व नागपुर में, इसको आप विकास मानते हैं? देखिए, रोडों का तो विकास होगा तो निश्चित तौर पर ही एरिया डेवलप होगा। आप गांव ले लीजिए, बस्ती ले लीजिए, शहर लीजिए, अगर उसका विकास करना है तो आपको पहले सड़कें बनाना जरूरी है, नितांत आवश्यक है। और एक वेल डेवलप कल्चर उसी को कहा जाएगा कि जो सर्व मूलभूत सुविधा से संपूर्ण हो। और अच्छे बिल्डर आएंगे तो निश्चित तौर पे उस एरिया का विकास अच्छा ही होना है। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे केंद्र सरकार, हमारी राज्य सरकार और हमारे कृष्णाबाबू खोपड़े ने जो किया हुआ है, ये उसी का पुण्य प्रताप है, जो अच्छा एरिया यहाँ पे डेवलप हो चुका है। बिल्डर लॉबी के बारे में बालिया बोरकर जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उंगली उठाया था उन्होंने, बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं? आपने बोला बिल्डर लॉबी का कोई लेन देन नहीं यहाँ पर। मेट्रो के कारण एपीएसआई बड़ा है, मेट्रो के कारण 500 मीटर तक जो मेट्रो का जो रोड है, उसके कारण मेट्रो के कारण बिल्डर एपीएसआई बढ़ने के कारण बिल्डर की जो मंजिली है, जो 8-9 मंजिली होती थी, आज वो 15 से 25 मंजिली हो रही है। उसका कारण है एपीएसआई बढ़ गया मेट्रो के कारण। एपीएसआई बढ़ने के कारण क्यों अपन मुंबई में देखते हैं कि मुंबई में, पुणे में बिल्डिंग बन रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, नागपुर में क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? नागपुर में भी पूरे मॉल दिखना चाहिए, बड़े बड़े बिल्डिंग दिखना चाहिए, नागपुर में बच्चा एक स्मार्ट शहर देखना चाहिए। ऐसा मैं जनता के तहत यह प्रश्न है। हमको बिल्डर से कोई लेन देन नहीं है, हमका बिल्डर का कोई संबंध नहीं है। पर आज जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये डेवलपमेंट जो रोडों, रास्ते, गटर लाइन, पानी की व्यवस्था, इसके कारण हो रही है क्योंकि मोदी जी, गडकरी साहब और फडणवीस साहब के नेतृत्व में, माननीय कृष्णाबाबू के नेतृत्व में या रोडों की और पानी का जो विकास हुआ है, जो पानी और रोडों का विकास हुआ है, जो गटर लाइन मिली है, सब व्यवस्था अच्छी है, इसके कारण ये बिल्डिंगां बन रही है। हमारा बिल्डर से कोई संबंध नहीं है। पर आपको बताएं तो मेट्रो के कारण एपीएसआई बढ़ा, एपीएसआई इतना बड़ा कि 500 मीटर के अंदर में डेवलपमेंट, जैसे यहाँ से लेके तो आगे के बिल्डिंग वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और जितनी महानगर पालिका की भी आवक हो रही है बिल्डर के कारण, और उसके कारण बिल्डिंग आप बड़ी ऊंची इमारतें बन रही है। ये पूर्व नागपुर में नहीं बन रही है, पूरे नागपुर शहर में बन रही है। और इसका कारण है एपीएसआई बढ़ने का कारण, इसका कारण है मेट्रो रेलवे आने के कारण एपीएसआई बढ़ा। एपीएसआई के कारण ये बड़ी बिल्डिंगां बन रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई बिल्डर का डेवलपमेंट या बिल्डर से कोई संबंध नहीं है। वो एपीएसआई बढ़ने के कारण ये बिल्डर बढ़ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। हम महिलाओं से जानना चाहेंगे कि महिला सुरक्षा को लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? क्योंकि जब मोदी सरकार आने की थी 2014 में, तब उन्होंने वादा किया था कि महिला सुरक्षा को लेकर के काफ़ी सारे कानून लेकर के आए जाएंगे जिससे महिला सुरक्षा और भी ज़्यादा मजबूत हो। लेकिन आए दिन अभी भी खबर आती रहती है अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से कि किसी महिला के साथ रेप हो गया, किसी महिला के साथ बलात्कार हो गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा तो सभी तरफ होता नहीं है, लेकिन हमारे इधर जो अभी महिला सुरक्षा के लिए जो इंतज़ाम है वो बहुत ही अच्छे से हुए हैं। हमारी महिलाएं बहुत ही सुरक्षित तरीके से, हमारी लड़कियां भी जाती है, सभी लड़कियां इधर उधर जाती है, तो कोई इतना इशू नहीं रहता है आजकल। मतलब वो कहीं पे हो रहा है, लेकिन मोदी जी की सरकार जब से आई है तब से हमको बहुत राहत मिली है, हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। आप क्या फ़र्क देखती हैं 65 साल कांग्रेस के और 11 साल भाजपा के? क्या फ़र्क नज़र आता है आप? 65 साल में तो हमने बस रास्तों पे गड्ढे देखे हैं, लेकिन उसके बाद 11 साल में जो हमने डेवलप देखे हैं, तो जैसे बालाबाबू हमारे नगर सेवक थे, तो हमारे यहाँ जब पहली बार नगर सेवक बने तो हमारे यहाँ कुछ भी डेवलप नहीं था।
ना रोड थे, ना पानी की व्यवस्था थी, ना बिजली की, कुछ भी नहीं था हमारे यहाँ। लेकिन आज हमारा सतनामी नगर मतलब ऐसा डेवलप हो गया है कि आज हमारी महिला को कहीं जाना नहीं पड़ता है। हर चीज़ के लिए मतलब वो घर की सुविधा हो गई है, उनके लड़के बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, हमारे पास में स्कूल हो गए हैं और मतलब उनको बहुत ही अच्छे तरह से हमारा एरिया हमारा डेवलप हो गया है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और भी नागरिक मौजूद हैं और व्यापार पर क्या असर पड़ा है मोदी सरकार के आने के बाद से, भाजपा सरकार के आने के बाद से? व्यापार करना क्या सरल हुआ है या फिर थोड़ा सा और कठिन हो गया? जैसे कि आरोप लगाए जाते हैं कि GST, ये गब्बर सिंह टैक्स जो कानून है लेकर के आई है सरकार, इससे काफ़ी ज़्यादा व्यापारियों का मरना हो गया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो कहता हूँ कि ये GST आने से व्यापार की हालत और सुधर गई है, क्योंकि मैं भी एक व्यापारी हूँ। मुझे अगर किसी से पहले पेमेंट लेना होता था तो मुझे बहुत दिक्कतें आती थी, लेकिन मोदी सरकार आने की वजह से ये पेमेंट की दिक्कतें कम हो गई है। GST होने के कारण व्यापार में ट्रांसपेरेंसी बहुत आ गई है और दिनों दिन लोगों का व्यापार बढ़ ही रहा है। आज मैं अगर देखना चाहूँ तो मैं अगर बताना चाहूँ तो किसी प्रति व्यक्ति की अगर आय, अगर पहले अगर अब एग्जाम्पल के तौर पर 10,000 होगी तो आज कम से कम 50,000 हो गई होगी, क्योंकि ये सब मोदी। महंगाई भी तो वैसी बढ़ गई है ना सर। जो महंगाई सिलेंडर पहले 450-500 रुपये मिलता था कांग्रेस के टाइम पे, आज आपको 900 से 1000 के बीच में फ्लक्चुएट करता नजर आता है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना, अगर पहले सिलेंडर 900 का अभी 1000 रुपये का मिलता है तो पहले प्रति व्यक्ति उतनी आय भी नहीं थी ना। आज प्रति व्यक्ति उतनी आय भी बढ़ रही है, लोगों को सब संसाधन की सब सुविधा होने के कारण, रोड होने के कारण लोगों का व्यापार भी बढ़ रहा है। तो आप ये भी देखिए ना, अगर कहीं महंगाई बढ़ी तो लोगों का आमदनी भी बढ़ रही है। मैं तो चाहूँगा जो 65 साल में नहीं हुआ, 11 साल में मोदी जी की सरकार ने, फडणवीस सरकार ने, हमारे कृष्णा भवन ने जो पॉलिसी लाई है, उसके चलते नागपुर ही नहीं पूरे विश्व में, मतलब पूरे इंडिया में नहीं, नागपुर का नाम पूरे विश्व में हमारा नाम अच्छा हो रहा है। विरोधी पक्ष के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई भी जैसे अच्छा काम भी होता है तो हमेशा उसका विरोध किया जाता है विरोधियों द्वारा। ये नहीं सोचते वो लोग कि इससे आम जनता का हो सकता है भला हो जाए या कुछ तरक्की हो जाए या विकास की जो रफ्तार है वो और आगे बढ़ जाए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बोले, मैं समझा नहीं आपको। विरोधी है क्या? जो विरोधी पक्ष के लोग हैं, जैसे कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, अलग अलग जो विरोधी पक्ष में बैठे हुए हैं अभी इंडिया गठबंधन में, जो बोलना चाहूँगा अगर, तो उनका अगर कोई काम अच्छा भी होता है, जैसे हम मीडिया वालों को भी समझ में आता है, आम जनता को भी समझ में आता है कि भाजपा की सरकार ने ये फैसला जनता के हित में रहते हुए किया है, लेकिन विरोधी पक्ष में बैठे हुए लोग फिर भी उसका विरोध करते हैं। इस बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, वो तो काम ही है। जो सरकार, जो मतलब पार्टी विरोध में रहेंगी वो अच्छे काम का विरोध करेंगी। हम आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, लेकिन हम आज भी राजीव गांधी की सरकार को हम मानेंगे कि उनके सरकार में काम बहुत अच्छा होता था। उसके बाद की सरकार में वो काम नहीं हुआ। जो आज मोदी जी काम कर रहे हैं वो आज तक किसी और सरकार ने नहीं करके दिखाया। तो विरोधी का काम, अगर विरोधी काम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हमने उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। भ्रष्टाचार के बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार पहले बहुत ज़्यादा था और अभी बहुत कम हो गया, ऐसा भाजपा सरकार का कहना है, ऐसा मोदी सरकार का कहना है। आपकी क्या राय है? मोदी जी की सरकार में भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो गया है। जो पहले भ्रष्टाचार होता था हर डिपार्टमेंट में, जैसे हम सादा उदाहरण नागपुर सुधार प्रयास में जाते थे तो फाइल पहले वहाँ पे लिफाफा रखना पड़ता था, फाइल आगे जाती थी। सादा टाइपिस्ट भी जो लेता था वो भी पहले, भैया यहाँ रखो कुछ, बाद में आपका लेटर टाइप होगा, तो आगे फाइल वैसे ही सरकती थी। अभी वो काम नहीं रहा, अभी सब ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन के माध्यम से आपको सब पेपर मिल जाते हैं। मैं बालिया बोरकर जी के पास फिर से आना चाहूँगा इस सवाल को लेकर के। सर का कहना ऐसा है कि पहले जो होता था वो विकास के नाम पे भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा होता था और अब वहाँ पर भ्रष्टाचार देखने को नहीं मिल रहा है। अभी बिना लिफाफा दिए काम हो जाता है। जैसे कि अभी 3 से 4 साल हो गए हैं, आज महानगर पालिका के चुनाव प्रलंबित हैं। जो महानगर पालिका में जो अधिकारी और कर्मचारी बैठे हुए हैं, क्या आपको लगता है कि आज वो आम नागरिक का काम बिना भ्रष्टाचार के कर रहे हैं? मुझे इसलिए उनके कोई लेन देन नहीं, पर मैं 3 साल से महानगर पालिका रहो या ना रहो, मैं 3 साल से कंटिन्यू, मेरा टाइमिंग है 11:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक। मैं तीनों साल कंटिन्यू, लगे तो कमिश्नर हो या दूसरे को जो वहाँ के सिविल कॉर्पोरेशन के अधिकारी हो, मेरी जानकारी लीजिए कि मैं कंटिन्यू और मैं कंटिन्यू डेवलपमेंट के काम ला रहा हूँ, ये मुझे मालूम है। और आप काम ला रहे हो, मान लिया मैं उस चीज़ को, लेकिन अभी जैसे नगर सेवक फिलहाल अभी कोई पद पे नहीं है, सब पूर्व नगर सेवक सबके आगे लग चुका है, महापौर के आगे पूर्व महापौर लग चुका है, क्योंकि 3-4 साल आज हो चुके हैं, महानगर पालिका का चुनाव नहीं हुआ है, यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र में नहीं हुआ है, जिला परिषद का चुनाव नहीं हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि महानगर पालिका में अभी ऐसा हो रहा होगा कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा होगा? बिल्कुल ऐसा मुझे तो लगता नहीं है कि भ्रष्टाचार का व्यवहार चालू होगा, क्योंकि सब प्रशासक देख रहा है और कमिश्नर अच्छा व्यक्ति कमिश्नर मिला है जो पूरे महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी पे वाच रख रहा है और हर हरकत पे वो नज़र रखता है, क्योंकि उसकी जो स्टाइल है मैंने देखा है
कि वो काम करने में वो बाहर है और पूरे यानी कौन अधिकारी को काम कर रहा है, कौन अधिकारी काम नहीं कर रहा है, वो भी उसकी जानकारी रखता है। वो बहुत यानी बहुत अच्छा कमिश्नर है। इसके अंदर वो तहत में मैं बता रहा हूँ कि वो डेवलपमेंट के काम हो, किसके काम हो, वो अच्छे तरीके से कर रहा है। और बाकायदा अधिकारी को वाच रखना वो बहुत बड़ी कला है। ये अधिकारी को वाच भी वो रख रहा है। मेरे साथ यहाँ पर एक मैम और मौजूद है। मैं मैम से भी जानना चाहूँगा कि जो सर से मैंने सवाल किया, सेम सवाल आपसे है। सर तो नगर सेवक यहाँ पर रह चुके हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं। आप भी नगर सेवक रह चुकी हैं, पूर्व नगर सेवक आप भी हैं। सेम सवाल आपसे भी रहेगा मेरा कि क्या लगता है आपको, अभी महानगर पालिका में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा होगा? देखिए भैया, जैसे बाला भाऊ ने बोला कि हमारे काम तो हो रहे हैं, हमारे भी काम होते हैं, जैसे बाकी नगर सेवक भी जाते हैं उनके भी काम हो रहे हैं। तो अपन नहीं कह सकते कि भ्रष्टाचार हो रहा है, कि भ्रष्टाचार के बिना काम नहीं हो रहा या फाइलें नहीं निकल रही है। बड़े बड़े काम हम लोग भी ला रहे हैं, बाला भाऊ और नगर सेवक ला रहे हैं। नागपुर शहर के सभी नगर सेवक अपने अपने पद्धति से काम कर रहे हैं और आम जनता भी जाके अपने काम करवा लेती है। तो भ्रष्टाचार करवा लेती है, बस यही मेरा एक पॉइंट है, करवा लेती है। जैसे अब किसी ने बाला जी को फ़ोन किया वो चले जाएंगे, किसी ने आपको फ़ोन किया वो चले जाएंगे। लेकिन कई बार कई नगर सेवकों की भी मतलब ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो जाकर के किसी भी काम के लिए खड़े नहीं हो सकते। ऐसे टाइम पे आम जनता को डायरेक्ट महानगर पालिका में जाके खड़ा होना पड़ता है और खुद खड़े होकर के अपना काम करवाना पड़ता है, जिसके लिए कुछ ना कुछ तो वहाँ पर देन राशि देनी पड़ती होगी। नहीं, ऐसा मेरे तो आज तक कोई ध्यान में नहीं। 13 साल में मैं ये तो नहीं मानने वाली बात है मैम कि आप मान ही नहीं रहे हो इस चीज़ को कि मतलब वहाँ पर टेबल के नीचे काम नहीं होता है। आप क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? भ्रष्टाचार की परिभाषा ही अलग है। अगर कोई भी नगर सेवक के माध्यम से जो व्यक्ति जाता है तो 100% हम भी लोग कोई काम नगर सेवक का नाम लेके जाते हैं तो हमारे को कोई पैसे नहीं मांगता, वो काम करवा देते। थोड़ा लेट होता है, डिले होता है, लेकिन होता है काम। अब भ्रष्टाचार किस तरह से करना है ये तो अधिकारी जाने और जनता जाने। हम तो जनता है, आज तक हमारे साथ तो ऐसा हुआ नहीं है, तो हम बोल नहीं सकते कि महानगर पालिका में भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारे बगल में जोन है, लकड़गंज जोन है। अभी लकड़गंज जोन में हम जब भी जाते हो तो ऐसी कोई चीज़ें नहीं आती, चाहे कोई भी चीज़ हो, जैसा टैक्स लगाना हो या टैक्स भरना हो। अभी बहुत सारी चीज़ें करने जाते हो तो आज तक हमारे से जो मोटिवेशन के, जो गवर्नमेंट के जो रूल के हिसाब से पैसे लगते हैं वही हमको भरना पड़ता है। उसके बाद वो कुछ मांगते नहीं। मतलब आप सभी लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये चीज़ मानते हो कि 11 साल जो मोदी सरकार के कार्यकाल को हुआ है और जो 15 साल से भाजपा की जो सरकार है महानगर पालिका में बैठी है, उससे भ्रष्टाचार का सामना आम जनता को कम करना पड़ता है। मेरे साथ यहाँ पर और भी कुछ स्थानीय नागरिक मौजूद हैं। आप क्या बोलना चाहते हैं सर मोदी सरकार की 11 साल के बारे में? सबसे पहले आप बोलिए। 11 साल में मोदी सरकार ने जो ये किया देश का, जो अपने क्या किया सर? ये दो चीज़ होती है सर, विनाश भी होता है, विकास भी होता है। पूरा विकास किया, डेवलपमेंट अच्छा किया। और जो अपने यानी फॉरेन अपन जो ये भेजते थे वो अपने यहाँ से अभी ब्रह्मास्त्र सब मंगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहना चाह रहे हैं? कर रहे, अपने यहाँ से कर रहे, सब अच्छा। लेकिन यहाँ लोकल नेता है, यहाँ जो लोकल नेता है, जो नगर सेवक है, वो ये नहीं। हमारे कृष्णा भाऊ है, कृष्णा भाऊ सब काम के लिए पूरा ध्यान रखते, हर चीज़ ध्यान रखते सर, तभी तो 1,16,000 वोट से जीत के आए। अरे तो वही तो बोल रहा हूँ ना सर, जब भी हमारा नगर सेवक तो कोई आता ही नहीं, हमारे एरिया में कोई नगर सेवक आता ही नहीं, हमारे एरिया में तो कोई ये नहीं। फिलहाल हम बात करें यहाँ पर मोदी सरकार की। मोदी सरकार के बारे में आप ये बताइए कि जो हमेशा कहा जा रहा था इन 11 सालों में कि जो विदेश नीति है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है, बहुत ज़्यादा तगड़ी हुई है मोदी सरकार के आने के बाद से। लेकिन हाल ही में जो युद्ध हुआ अभी इंडिया और पाकिस्तान का, उसमें जो साथ था बाकी देशों का वो प्रॉपर तरीके से जैसा बोला गया था वैसा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? ये सवाल मेरा आपसे। मैं बोला, जब अपने रिलेशन इतने अच्छे थे इंटरनेशनल लेवल पे, अपने रिलेशन इतने इंटरनेशनल से मोदी जी ने नेशनल लेवल को डेवलप किया। गडकरी साहब ने बहुत बड़ा प्रोत्साहन दिया इंडिया को डेवलप करने के, हर तरीके से प्रोत्साहन किया। यहाँ के एमएलए ने किया, हर चीज़ किया। लेकिन इंटरनेशनल लेवल में अपनी इज्जत क्यों नहीं है, अपने को सपोर्ट क्यों नहीं मिला? व्हाट इज़ द रीजन? ये रीजन क्यों है? इसके पीछे जगो, क्योंकि उसके पीछे रुको, इसके पीछे रुको, क्योंकि 24/7 पानी का ये बोलते हैं 24/7। आज भी टैंकर चल रहे हैं हमारे बस्ती में, जाके देखो आज भी टैंकर चल रहे हैं 24/7। गडकरी साहब हर भाषण में बोलते हैं कि टैंकर की बात नहीं हो रही, यहाँ पर विदेश नीति की बात कर रहे हैं। वो नहीं बोल रहा हूँ। अरे 24/7 गडकरी साहब अपने ये मिनिस्टर हैं जो बोल रहे हैं कि जहाँ पे जाके बोलते हैं कि अपने यहाँ पानी की पूरी व्यवस्था है, हर जहाज उड़ाते ये उड़ाते, लेकिन जो भाषण में बोलते हैं वहाँ पे ये नहीं होता ना।
भैया, वो नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, ग्राउंड लेवल पे क्या रिजल्ट है? ग्राउंड लेवल पे देखो ना क्या हाल है। गडकरी साहब बोलो, मोदी साहब, नेशनल लेवल पे इशू 100% ओके है, लेकिन अपने इंटरनेशनल सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा? व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन सर? क्या है भगवाधारी सर, आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मुझे, क्या रीजन लगता है आपको? मोदी सरकार ने 11 साल में बहुत विकास किए है। हमारे डिप्टी सिंगल में 49 आरटीओ है। 5 उपलब्धियाँ गिनाई है सर मोदी सरकार की। फ्री में राशन पूरा कोविड से अभी तक, अभी 3 महीने का अनाज स्टॉक में दे रहे मोदी सरकार। फ्री में वैक्सीन लगाए और हमारे फ्री में राशन बांटने को आप विकास मानते हो? विकास हो रहा ना, विकास है। यहाँ पे देखो रोड बन रहे, फ्लाईओवर बन रहे। हमको एयरपोर्ट जाने में 2 घंटे लगते थे, अभी 20 मिनट में एयरपोर्ट पहुँच जा रहे अपन। सर, विदेश नीति के ऊपर मैं जवाब देना चाहूँगा। भैया ने बोला कि विदेश नीति हमारी क्यों फेल पड़ रही है। हमारी नीति फेल नहीं पड़ रही है। अगर हमारी विदेश नीति फेल पड़ती तो आज ईरान और इजराइल का युद्ध हो रहा है। वहाँ के यूनिवर्सिटी में हमारा सबसे पहला प्लेन हमारा लेके आया। आज भारत का प्लेन वो यूनिवर्सिटी के बच्चों को लाया और वहाँ पे मुस्लिम बच्चे थे। उन बच्चों का आप एयरपोर्ट पे इंटरव्यू देखिए, उन्होंने खुद बताया कि हमारे को जो प्रायोरिटी दी गई। ये सब चीज़ें हमें इंडिया पाकिस्तान की युद्ध में देखने को क्यों नहीं मिला? अमेरिका के साथ जो हमारे इतने अच्छे रिश्ते थे, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, वैसे ही कहा जा रहा था कि अब की बार अमेरिका में ट्रम्प सरकार। मोदी जी खुद जाकर के वहाँ पर प्रचार कर रहे थे। उस रिश्ते का क्या हुआ? वो रिश्ता जो बेनिफिट मिलना चाहिए था वो क्यों नहीं मिला? वो रिजल्ट क्या मिला? 1 मिनट सर, वहाँ पे भी हमको रिजल्ट मिला है। ऑपरेशन सिंदूर इतना बड़ा मिशन करना कोई मामूली बात नहीं है। सारे विदेश नीति की, यानी जो हमारी सोच थी कि हमको लगता कि वहाँ पे बम क्यों नहीं फोड़ दिए, पूरा पाकिस्तान क्यों नहीं उड़ा दिए। देखिए, हर सरकार की एक अपनी नीति होती है। जो मोदी जी की नीति है कि सबको साथ में लेकर के, आज युद्ध होता तो क्या आपको लगता कि पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला नहीं करता? हमारे अगर ठीक है, आज मुंबई जैसे शहरों में पहले बम ब्लास्ट होते थे, हैदराबाद में बम ब्लास्ट होते थे, तो वो सब हमारे यहाँ आज नहीं होता है। वो आप ये भी देखिए, अगर युद्ध होता तो हमारे ऊपर भी कुछ मिसाइलें आती, क्योंकि हम दूसरे के घर तोड़ने जा रहे तो हमारा भी घर कुछ फूटता, हमारा भी नुकसान होता। तो उसी के तहत उनकी भी कुछ नीतियाँ रही होंगी जो उन्होंने वहाँ पे अपनाए हैं। एक आम नागरिक होने के नाते आप अपना कर्तव्य कैसे निभाते हो? आप क्या करते हो देश के? देखिए, हम सोशल के इससे देखते हैं, हम सोशल वर्कर एज ए, तो हम लोगों की जो परेशानी है, जो बेसिक सुविधा है, किसी के लिए नल का कभी ज़रूरत पड़ती है कि पानी नहीं आ रहा, कभी किसी का गटर के, जो हमारी जो एज ए हम नागरिक किसी को अगर हेल्प लगी तो हम अपने नगर सेवक के थ्रू या हमारे आमदार साहब के थ्रू हम वो काम करते हैं। हाँ, आपको क्या लगता है, जो आप सर बहुत परेशान है सर बीच में, सर आप बोलिए, सर आप कंटिन्यू करिए, फिर मैं बाद में जाऊँ। मैं क्या बोला सर, नेशनलिटी के लेवल ओके हर चीज़ है, लेकिन लोकल लेवल पे क्या रिजल्ट है? क्या रिजल्ट चाहते हैं सर आप? क्या होना चाहिए आपको? हर आदमी का प्रॉब्लम यह है, जहाँ वहाँ जो चीज़ें रिपीटेशन में होती है। एक बार रोड बना है, गटर लाइन बाद में बन रही है, उसके बाद गट्टू लगा रहे, फिर से उसको उखाड़ो, फिर से केबल लाइन जा रही है, केबल लाइन निकाल। रोजगार कैसे मिलेगा सर ऐसे में? तो जबरदस्ती से रोजगार, जबरदस्ती। अब सर आप मेरे को एक चीज़ बताओ सर, यहाँ पर आज गट्टू डल गए हैं, गट्टू डल गया है, ये हो गया काम 5 साल के लिए फिक्स। अब जिस लेबर को आपने बुलाया था, जिस लेबर, उसका भी तो ध्यान रखना पड़ता है ना सरकार को सर, कि आज 1 साल हुआ है, अगले साल फिर से तो काम मिलना चाहिए। जबरदस्ती ने एक ही काम 3 बार करने का, ये क्या रिजल्ट है? एक ही काम 3 बार करने का। जनता के पैसों का उपयोग हो रहा है ना सर। अच्छा, सरकार का उपयोग हो रहा है कि उसका डिसएडवांटेज हो रहा है? देखो, मैं नहीं बोल रहा कि एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज। आप सोचो, आप इतने बड़े नॉलेज है आपको, आप हर जगह पहुँचते हो, आपको नॉलेज है कि जो चीज़ की यूज है वो यूज करो, उसके ऊपर बेकार यूज करने का कोई मतलब नहीं है। देखो, सोचो आप। सर कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपके वक्तव्य पर वो जवाब कुछ देना चाह रहे हैं, क्या जवाब देंगे सर आप? काफ़ी अच्छी नीति है अपने भारत सरकार की भी और महाराष्ट्र सरकार की भी, जो देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में यहाँ मुख्यमंत्री रहते हुए जो उन्होंने विकास का काम पूरे महाराष्ट्र में लाया है, काफ़ी अच्छा सराहनीय है। और जो आप ये विदेश नीति की जो बात कर रहे हैं ना, तो हर कोई चीज़ की प्लानिंग होती है, हर कोई चीज़ बता नहीं सकते कि आपको पाकिस्तान के घर में जाके मारना कोई इजी बात नहीं है, और वो भी सक्सेस करना ये मामूली बात नहीं। इसीलिए जो बोलते हैं ना, वो होना चाहिए, तो सब प्लानिंग से होता है। कहीं बम पाकिस्तान का अपने तरफ भी गिरता तो अपना भी कितना नुकसान हो जाता, उसकी भी सोचना है अपने को। मतलब आपका कहना है कि जो हो रहा है ऊपर बैठे बैठे लेवल पे, वो काफ़ी अच्छा हो रहा है। यहाँ पर हमारे साथ एक और मतलब मैम है, मैम से मैंने सवाल किया था, महिला से रिलेटेड मेरा सवाल है। जैसे अब चुनाव आने वाले हैं महानगर पालिका के, क्या लगता है आपको इस बार महिलाओं को कितना ज़्यादा मौका दिया जाना चाहिए चुनाव में? महिलाओं को 50% आरक्षण तो रखा ही हुआ है। वो आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं को
टिकट तो मिलना ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। ये महानगर पालिका चुनाव की बात होगी। उसके बाद हम बात करते हैं विधानसभा की भी और लोकसभा की। क्या ऐसा देश में भी होना चाहिए और राज्य में भी होना चाहिए? बिल्कुल, महिलाओं को आरक्षण के माध्यम से बोलो या आरक्षण के बिना माध्यम से ही महिलाओं को टिकट दी जानी चाहिए, क्योंकि आज की महिलाएं बहुत ज़्यादा सक्षम है। वो अपने विचार रख सकती है, कामों के बारे में बहुत ज़्यादा सतर्क रहती है। तो देश में ही राज्य, देश और लोकसभा, विधानसभा और स्थानिक स्वराज संस्था, महिलाओं को पूरा अधिकार दिया ही जाना चाहिए। हमारे साथ एक और सर यहाँ पर मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर मोदी सरकार की 11 साल के कार्यकाल के बारे में? 11 साल की जो उपलब्धियां है आपने देखा है। चिनाब नदी पे इंटरनेशनल पुल हमने बनाया, बिल्कुल। विदेश नीति हमारी जोरदार रही। बिल्कुल। अब ये जो बोल रहे सर हैं, आपको पता है चिनाब नदी में जो इंटरनेशनल पुल की आप जो बात कर रहे हो उसका काम कब शुरू हुआ था? वो अटल जी के टाइम पे शुरू हुआ था जी। और प्रोग्रेस उसको और कब मिला? अभी बना वो पुल, प्रोग्रेस मिला उसको। तो 11 साल में जो जो बचे हुए काम थे, जैसे कांग्रेस के हाथ पे गोसीकुर्द का ये जो डैम आया था, तब वो 24 करोड़ की लागत थी उसकी, आज उसकी 400 करोड़ के ऊपर लागत बन गई। तो इस तरीके के जो व्यवहार कांग्रेस के हाथ पे हुए, ये हमारे हाथ पे नहीं हुए। भाजपा ने जो भी काम हाथ पे लिया उसको पूरा किया। और आपको मैं बताता हूँ, जो मेट्रो है, जो रोड है, जो हमारे बच्चे यहाँ से आप देखा कामठी, कनान से, कड़मना से लोग हिंगना वाड़ी जाते थे, साइकिल से जाते थे, बहुत परेशान होते थे। आज वो क्या है, साइकिल मेट्रो स्टेशन पे रखो और अब मेट्रो से जाओ, सुरक्षित अपना गच्चा घर वापस आता है। ये सारे के डेवलपमेंट मोदी सरकार के हाथ पे हुए हैं और अच्छा काम हो रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरे नंबर की बनी। हम सक्षम हो रहे हैं। हम सब अपने इतनी बड़ी लड़ाई हमने अपने दम पे लड़ी, जीती, मनचाहा रिजल्ट हमको मिला। ये आप देख रहे हैं। वो हमने यहाँ से जो बैलिस्टिक मिसाइल दागी, वो कराची का, रावलपिंडी का स्टेडियम फोड़ने तक, यानी ऐसा इतना बड़ा डेवलपमेंट मिलिट्री शासन में मैंने नहीं देखा जो मोदी। हमारे साथ राजेश ठाकुर जी मौजूद हैं, वो कुछ कहना चाहेंगे। उससे पहले सर एक और आपका नाम? सर मेरे को सबसे पहले आपसे ये पूछना है, ये जो डिबेट हो रही है ये 11 साल के लिए हो रही है कि बस्ती के समस्या के ऊपर डिबेट हो रही है? नहीं सर, 11 साल के लिए डिबेट हो रही है अपनी। 65 साल वर्सेस 11 साल। 65 वर्ष 11 साल का है ना, तो फिर मैं अब किसी को पूछ सकते हैं। जी धन्यवाद। आप कहिए। मेरे को बताया गया था मुझे बस्ती के लिए है। अभी मैंने एक भाई का हमारा सुना था, काफ़ी अच्छा उन्होंने बताया, क्या बोले प्लानिंग नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है। ये तो चलो शुक्र है, डेवलपमेंट होने के बाद में पाइपलाइन का काम हो रहा है या गट्टू घाट का कम से कम काम तो हो रहा है ना। पहले तो फाइलों के ऊपर ही काम होता था, फाइलों के भी फंड पास होता था और फाइलें गायब हो जाती थी। दूसरी बात, जो भी काम होता है उसमें थोड़ी बहुत त्रुटि तो होती है। उसके अंदर में अगर कुछ अमेंडमेंट आता है, कुछ चेंजेस आता है तो करना ही पड़ता है। ये तो यानी दिख रहा है ना, कुछ काम हो रहा है। चर्चा उसी की होती है जो काम करता है। ये तो नॉर्मल सी बात है। जिनको ये लगता है कि भैया नहीं ये काम पहले करने में प्लानिंग, तो मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि 2019 में से लेकर 22 तक के, जब तक के हमारी MVA सरकार थी, उस समय में नागपुर का और महाराष्ट्र का क्या हाल हुआ है ये सबके सामने में। हालांकि बहुत बड़े कोविड भी था ना सर उस टाइम पे, तो कोविड का भी सामना देश की जनता को और सभी को करना पड़ा था। कोविड का टाइम सिर्फ उसमें 1 साल का रहा, लेकिन उसके बाद भी हमारे जो बीजेपी के जितने भी पदाधिकारी थे उस कोविड के काल में भी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे लाडले आमदार श्री कृष्णाबाबू खोपड़े ने दिल्ली के 5 से 7 हज़ार फूड पैकेट किचन के माध्यम से चलाया है, जो कि नागपुर में नहीं पूरे विदर्भ में रिकॉर्ड है। और वो किचन में सभी हमारे नगर सेवक, हमारे बीजेपी के पदाधिकारी, कोविड के काल में हमारा बीजेपी का एक भी ऐसा पदाधिकारी नहीं था जो रोड पे नहीं उतरा था। उस समय में बाकी कोई संगठन नहीं था, सिर्फ एक और भारतीय जनता पार्टी का ही पदाधिकारी जो था, जो जन जन तक के सेवा कर रहा था। ये तो एक इनको बहाना मिल गया कि कोविड का काल था। उसके बाद में भी हमारे देवेंद्र जी भी काम कर रहे थे, वो भी तो कोविड का समय था ना। तो उसके पे आप क्यों नहीं बात करते हो? चर्चा हो रही है यहाँ पे डेवलपमेंट की, तो इसको विरोधियों को भी स्वीकारना पड़ेगा कि नहीं, वाकई में जो काम कर रहे हैं हमारे नगर सेवकों ने, जो पूर्व नागपुर में जो काम किया है, आज गली से लेके दिल्ली तक की अगर बात करेंगे ना, तो नागपुर का जो विकास हुआ है ये कोई कर नहीं सकता, न भूतो न भविष्य में। रिपीट कर रहा हूँ सर, मैं क्या बोला? जैसे कि आपने देखा और सुना कि आज हम यहाँ पर आए हुए थे पूर्व नागपुर के सतनामी नगर इलाके में, और इलाके के साथ साथ पूर्व नागपुर का काफ़ी बड़ा एरिया आता है ये नागपुर का, और उसी के साथ यहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट लोगों को पिछले 11 सालों में और भाजपा के पिछले 15 सालों के कार्यकाल में यहाँ पर देखने को मिला है।
मतलब अगर कहा जाए कि मोदी सरकार का जो 11 साल का कार्यकाल था है मतलब अभी भी, और आने वाला जो समय रहेगा उसमें भी जनता आगे भी मोदी सरकार को और भाजपा को मौका देना चाहती है, ताकि जिस रफ्तार से अभी काम हो रहा है, विकास हो रहा है, वो आगे भी निरंतर इसी गति से होता रहे। यहाँ पर हमें मिला जुला असर देखने को मिला कि मोदी सरकार में ये चीज़ें हुई, ये चीज़ें नहीं हुई, विदेश नीति के ऊपर भी सवाल उठे, काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई, लेकिन मिला जुला असर देखने के बाद हमें यह निष्कर्ष मिलता है कि विकास हो रहा है, और देश में जो विकास हो रहा है मोदी सरकार के कार्यकाल में, भाजपा के कार्यकाल में, यहाँ की जनता उससे खुश है। आप बने रहिए द न्यूज़ गैरेज के साथ।